कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी पर पूजा अर्चना भी की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नौका की सवारी की। उनके महाकुंभ में साधु संतों से मिलने की भी संभावना है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप गत वर्ष दिसंबर में प्रयागराज की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 5,500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इससे आम आदमी के लिए संपर्क व्यवस्था और सुविधाएं बेहतर हुई हैं। लोकसभा ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद कल ध्वनि मत से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने संविधान में निहित मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेदों के अतिरिक्त इसकी भावना के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि संविधान के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता उन्हें सशक्त और जनहितैषी फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने निर्धनों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा गया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को प्रेरणास्पद बताते हुए कहा, एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल में पूंजीगत व्यय के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है और इसे बढ़ाकर 11,21,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता लाई गई है, जिससे करोड़ों रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सही लाभार्थियों की पहचान से 3 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए कृत्रिम मेधा का अर्थ केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि आकांक्षी भारत भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ता से काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल पिंजौर में सेब, फल व सब्जी मंडी तथा गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने गुरुग्राम में फूल मंडी के निर्माण कार्य को भी शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर 52A में 8 एकड़ से अधिक भूमि पर प्रस्तावित फूल मंडी के निर्माण से हरियाणा के फूल उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक द्वारा चंडीगढ़ बटालियन 2 के 2 होनहार एनसीसी कैडेट जहान कुकल और पद्मा नामगेल को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले महत्वपूर्ण पर्वतारोहण दल के लिए चुना गया है। दोनों कैडेट्स ने हाल ही में 7,335 मीटर ऊंचे माउंट एबिगेमिन पर पूर्व एवरेस्ट अभियान और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में शीतकालीन प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।